6 मार्च और 7 मार्च का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 6 मार्च का दिन है ये शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी तृतीया तिथि रहेगी और चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे जो योग बनेंगे वो वृद्धि नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। और वहीं 7 मार्च का दिन शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और चंद्रमा रात्रि में ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। अब इससे जो योग बनेगा वो एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और एक ध्रुव नाम का योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव और ये जो ग्रहों की स्थिति हो गई, इनका प्रभाव कैसे इन 2 दिनों को प्रभावित करने वाला है, चलिए जानते हैं। तो दोनों दिनों की हम एक साथ नहीं बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन अलग अलग राशियों में विचरण कर रहे हैं। यहां 7 मार्च की अगर बात की जाए, 6 मार्च की करेंगे पहले। 6 मार्च चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में है, तो द्वितीय भाव में है। हेल्थ के मामले में ये दिन बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ इशू चल भी रहा है तो उसमें आपको आराम जरूर लगेगा। और देखिए अपने ना आप एक ऐसी रूटीन को फॉलो करें, ऐसी दिनचर्या का आप पालन करें कि हर काम को समय से करना है, ये आपको करना पड़ेगा। आराम भी करते रहें और जो आपने एक रूटीन बना रखा है उसके अनुसार आप काम करें, तब आपको अपनी मेहनत कम लगेगी और कार्य ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे। यानी आपके लिए कुछ राहत का समय है ये, जो आपको राहत देने वाला होगा। आपका व्यक्तिगत जीवन है या आपका पेशेवर जीवन है, इन दोनों के बीच में एक अच्छे से संतुलन बनाकर चल पाएंगे। तो मैं कहूंगी मानसिक रूप से भी और आपके शारीरिक रूप से भी आप खुद को अच्छा फील करेंगे। बाकी चीज़ें करियर के मामले में अगर देखा जाए तो सोच समझकर चलना ज़्यादा ज़रूरी है। सोच समझकर चलेंगे। परिवार वाले जो है ना, वो अगर आपने अपने परिवार से किसी तरह की उम्मीदें लगा कर रखी हुई हैं तो मैं कहूँगी उतनी ज़्यादा उम्मीदें आप ना लगाएं। परिवार से ही नहीं, किसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप ना लगाएं, क्योंकि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। जो आपको नहीं करना है थोड़ा बहुत आप लगा सकते हैं कि जो जितनी हेल्प करे उतना अच्छा है, लेकिन इस बात की इच्छा तो बिल्कुल भी ना करें कि वो आपके मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां तकलीफ आपको ही होगी। द्वितीय भाव में चंद्रमा है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है। चंद्रमा मन के कारक हैं और मन कहीं ना कहीं तब प्रभावित होता है जब ऐसी चीजें होती हैं, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अपने काम करने के तरीके को बदलें, अपने काम को बदलें। काम को ऐसा नहीं कि काम बदल दिया, लेकिन जो आप सोचते हैं ना कि नहीं किसी का सपोर्ट मिलेगा तभी काम हो सकता है, इस सोच को आपको बदलना है। खुश मिजाज रहें। रास्ते में हर किसी के बाधा आती है, ऐसा नहीं कि किसी के रास्ते में बाधाएं नहीं आती। उन बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। जो योजनाएं आपने बनाई हैं उन योजनाओं को, उन कामों को असली जामा पहनाने के लिए भी एक बेहतरीन दिन है। हो सकता है आपको अचानक से कोई यात्रा भी करनी पड़ जाए, कोई ना कोई ट्रेवल का योग भी बना हुआ है, जिसकी वजह से आपने कोई प्लान किया हुआ हो और वो आपका प्लान खराब हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है, मन बोरियत से भर जाता है, मन में कई तरह की कुंठा होने लगती है। तो थोड़ा सा ये सोचें कि जो है बस ठीक है, जो है अच्छे के लिए है, आज ना सही आगे सही। आज का दिन 6 मार्च का दिन आपकी आजीविका के क्षेत्र में सफलता तो दिलाएगा, ऐसा नहीं सफलता नहीं दिलाएगा, सफलता मिलने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन हो सकता है कि वो पदोन्नति ना हो जो आपने सोची हो कि मेरा तो काम के जरिए मेरी पदोन्नति हो जाए, मेरे ऑफिस में ये हो जाए। ये आपको नहीं सोचना है। सोचें, देखिए मन में हर किसी के विचार होते हैं कि इतनी सारी अच्छी चीजें होंगी, मेरा काम अच्छा रहेगा, मुझे ऑफिस में वाहवाही मिलेगी, या आपके काम से आपकी तरक्की होगी। तरक्की तो होगी, लेकिन आप जब सोचते हैं, आप जब विचार करते हैं तो जरूरत से ज्यादा हो जाता है और तब उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है। लेकिन इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है कि आपको पहचान भी मिलेगी और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। और अगर आपको सम्मान मिलता है तो सम्मान से प्रेरणा लेकर
आप आगे आने वाले अपने जो कार्य है ना उसको आसान कर पाएंगे। तो अच्छा दिन भी है, ऐसा नहीं अच्छा दिन है। बस कहने का मतलब यही है कि आशाएं दूसरों से ना रखें, अपने काम से रखें। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो उसके लिए अच्छा दिन है। अगर आपने पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाला समय हो सकता है ये। और अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छे अवसर विकल्पों को तलाश कर लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो ये आपके लिए ये लक्ष्य होना चाहिए कि अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप करें। शॉर्ट टर्म में करेंगे तो वहां आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखें इस चीज का। अब बात करते हैं 7 मार्च की। तो 7 मार्च के मामले में चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे, आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। और यहां तीसरे भाव में 12वें घर का स्वामी गया है। 12वां घर खर्चे का है और साथ में विदेश का है। तीसरा भाव ये छोटे आपके ट्रेवल को भी दिखाता है, छोटे भाई बहनों को भी दिखाता है, कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। आपके इस दौरान आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई मिलने जुलने वाला बाहर रहता है तो उसके साथ आप अच्छे से वार्तालाप कर सकते हैं। कोई ट्रैवल से जुड़े कार्य हैं तो वो आपके अच्छे चलेंगे, या फिर आप अपने कामकाज के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। अपने जो कम्युनिकेशन है ना उसको अच्छा रखें, बस वो आपका अच्छा रहेगा तो आपके कार्य भी बनेंगे। अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाकर चलें। अच्छा बॉन्ड बनाएंगे तो बढ़िया है। देखिए एक चीज याद रखें, एफर्ट आपका ही है। जितना एफर्ट आपका होगा उतने अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएंगे। इस चीज को माइंड में रखें कि जितने एफर्ट करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। और ये जो तीसरे घर में गए ना, तीसरे घर का स्वामी अभी उच्च की अवस्था में विराजमान है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। आप इस दौरान कला प्रेमी हो सकते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद, डांस करना पसंद, या फिर आप कुछ इस तरह का ट्राई करना चाहते हैं, आप डांस सीखना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, कोई कला के प्रति आपके जो अंदर जज्बात हैं वो जाग सकते हैं, ज्योतिष की तरफ जाग सकते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हो, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए आप, तो इस तरह की चीज़ें भी आपके मन में जागृत हो सकती हैं। आपका कुछ लेखन करने का दिल करे, इस तरह की चीज़ें भी आपके मन में आ सकती हैं। और जो इन कार्यों से पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए फिर भी ये समय ठीक रहेगा। रिलेशंस की बात करें तो 6 मार्च का दिन थोड़ा मिले जुले प्रभाव दे रहा है प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए। और जो 7 मार्च का दिन है, यहाँ स्थितियाँ फिर भी ठीक ठाक बनी हुई हैं। रिश्तों के मामले में, प्रेम जीवन के मामले में थोड़ा सा सहनशील बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ बीती बातें होंगी जिनको आप ना छेड़ें तो अच्छा है, क्योंकि बीती बातों को उधेड़ना सिर्फ आपको हानि पहुंचा सकता है, गुस्सा दिला सकता है। तो अपनी नाराजगी छोड़ें तो आप पाएंगे अपने जीवन में खुशी का अनुभव और प्रेम का अनुभव भी कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।